आज हम आपको दिखाएंगे सच्चा सौदा वाला डेरा कैसे बन गया गुरमीत राम रहीम के गुनाहों का डेरा। सिरसा के डेरा सच्चा सौदा के सर्च ऑपरेशन का आज दूसरा दिन है। पहले दिन की तलाशी में कई खुलासे हुए और आज भी धीरे धीरे डेरे के कई राज उजागर हो रहे हैं। राम रहीम के रहस्य लोक का हर राज खुलने लगा है। बलात्कारी बाबा के तिलिस्म से पर्दा उठने लगा है और सामने आने लगा है वो सच जिससे दुनिया अब तक पूरी तरह अनजान थी। शुक्रवार को करीब 10 घंटे तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद आज सुबह एक बार फिर से तमाम सुरक्षा इंतजाम के साथ तलाशी अभियान शुरू किया गया। सिक्योरिटी बड़ी लेवल पे यहाँ लगाई है। बीएसएफ के लोग तैनात हैं, सीआरपीएफ के लोग तैनात हैं, पैरामिलिट्री फोर्स तैनात है और आज भी कमोवेश वही तस्वीर देखने को मिल रही है। लगातार सुबह होते ही वो तमाम कोशिशें होने लगी हैं जो कल भी हो रही थी और ये माना जा रहा है कि आज कुछ अहम सुराग हाथ लगने वाले हैं। डेरा सच्चा सौदा में जारी सर्च ऑपरेशन के दूसरे दिन भी कई अहम खुलासे हो रहे हैं। सबसे बड़ा राज ये सामने आया कि राम रहीम जिस महलनुमा गुफा में रहता था वहां 2 सुरंगनुमा रास्ते थे। इनमें से एक डेरे में बने साध्वियों के हॉस्टल तक जाता था जबकि दूसरा रास्ता सीधे डेरे के बाहर पहुंचता था। हमारे यहाँ आईआईटी रुड़की से फोरेंसिक टीम पहुंची है और फोरेंसिक टीम ने अपना जो डेरा में गुफा की जांच का काम है वो जांच का काम शुरू कर दिया है और इसी प्रकार से दूसरी टीम में जो है अपने अपने अलग अलग फील्ड में जो काम कर रही हैं वो लगातार रूप से अपना काम जारी किए हुए हैं और किसी तरह कोई व्यवधान नहीं है। इन खुलासों से साफ जाहिर है कि प्रवचन के नाम पर पाखंड करने वाले राम रहीम ने कैसे डेरे को अय्याशी का अड्डा बना रखा था। इतना ही नहीं, राम रहीम ने अपने डेरे में पशु आहार के कारखाने के नाम पर पटाखों की फैक्ट्री लगा रखी थी जहां से पुलिस ने 82 कार्टन पटाखे और दूसरी विस्फोटक चीजें बरामद की जिसे पुलिस के हवाले कर दिया गया है। ये अपने जो बाबा जी की डेयरियां हैं, फैक्ट्री हैं, उनके अंदर से इनको यूज किया पकड़ा गया है और ये जो अभी सर्चिंग जो टीम है उन्होंने हमारे हवाले रात को किए और अभी इनको हम यहाँ पर ले आए हैं। सर यहाँ कितने पैकेट्स हैं सर? ये करीबन 80-82 जो बड़े पैकेट हैं उतने। फिलहाल जांच टीम ने पटाखा फैक्ट्री को सील कर दिया है लेकिन इतनी भारी मात्रा में पटाखों और विस्फोटकों का जखीरा देखकर जांच टीम के भी होश उड़ गए। डेरा में जो टीमें काम कर रही हैं कुछ एक डेरा में एक्सप्लोसिव जो पटाखा बनाने का जो सामग्री वो मिली है और जो पटाखे बनाने की जो वहाँ पे फैक्ट्री थी वो इलीगल लगाई गई थी, उस फैक्ट्री को सील किया जा रहा है। 700 एकड़ में फैले सच्चा सौदा के साम्राज्य में कितने काले कारनामे होते थे, इनके सबूत धीरे धीरे सामने आते जा रहे हैं। जैसे जैसे जांच टीम आगे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे गुरमीत राम रहीम के गुनाहों की लिस्ट भी लंबी होती जा रही है। सिरसा से घनश्याम उपाध्याय के साथ टीम न्यूज नेशन। तो राम रहीम के इस मायावी लोक का मायाजाल अब टूट रहा है। गुरमीत के गुनाहों के इस डेरे में उसके अनगिनत राज हैं जो दफन हैं, लेकिन अब इस रहस्यलोक से पर्दा उठने लगा है। 2 दिन में दर्जन भर खुलासे हो चुके हैं। आपको बताते हैं कि कल की जांच के दौरान डेरे में क्या क्या मिला। आलीशान कमरे, शाही बिस्तर, महंगे फर्नीचर, प्लास्टिक के सिक्के। सिरसा के डेरा सच्चा सौदा में सर्च ऑपरेशन के पहले दिन ऐसी कई चीजें मिली हैं जो रेपिस्ट राम रहीम के अय्याशियों की गवाही दे रही हैं। राम रहीम की रहस्यमयी गुफा से लेकर उसके रिजॉर्ट तक हर तरफ एक से बढ़कर एक महंगे सामान भरे हुए थे। जांच टीम जब राम रहीम के सीक्रेट महल में दाखिल हुई तो वहां 1000 डिजाइनर ड्रेस, 1500 जोड़ी जूते, सैकड़ों टोपियां और एक से एक महंगे रत्नों से जड़ी अंगूठियां मिली। इन सारे सामानों को जब्त कर लिया गया है। सर्च ऑपरेशन के दौरान राम रहीम की महलनुमा गुफा के एक एक कोने को खंगाला गया जिसके दौरान कई बड़े खुलासे हुए। राम रहीम के डेरे में कहीं से प्लास्टिक करेंसी तो कहीं से भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ। बताया जाता है कि डेरे में नीले और नारंगी रंग के इन्हीं सिक्कों का चलन था जिनके जरिए डेरे के भीतर खरीदारी होती थी। इतना ही नहीं, जांच अधिकारियों ने डेरे के अंदर बने गुफा की तलाशी के दौरान वहां के कंट्रोल रूम और 3 कमरों को सील किया। कंट्रोल रूम से कई सीडी, हार्ड डिस्क और कंप्यूटर बरामद किया। माना जा रहा है कि इन सीडी में गुरमीत के गुनाहों के सबूत छिपे हो सकते हैं। तलाशी अभियान के दौरान गुफा के एक कमरे से 5 लड़के भी संदिग्ध हालत में मिले।
5 बच्चे गुफा में मिले हैं, जिसमें 2 माइनर बच्चे हैं, 3 मेजर बच्चे हैं। और इसके अलावा एक वॉकी टॉकी मिला है, जैसे पहले मैंने बताया था, कुछ कंप्यूटर, कुछ हार्ड डिस्क और मिले हैं, कुछ दवाइयाँ मिली हैं जो किसी प्रकार का कोई लेबल उन पर नहीं था, किसी प्रकार का कोई ब्रांड नहीं था। राम रहीम डिजाइनर कपड़ों के साथ साथ लग्जरी गाड़ियों का भी शौकीन था। डेरे की तलाशी के दौरान वो कार भी मिली जो इसके काफिले में सबसे आगे चलती थी। काले रंग की ये लग्जरी कार अंदर से पूरी तरह पैक है और इसके शीशे भी बुलेट प्रूफ हैं। लग्जरी गाड़ी है और बाबा के काफिले में बताया जाता है कि ढेरों लग्जरी गाड़ियां जो हैं वो चला करती थीं और उन्हीं में से गाड़ी, और सबसे खास बात है कि इसकी नंबर प्लेट नहीं है। लग्जरी कार है लेक्सेस और ये गाड़ी जो है उसे लाया गया है डेरा के प्रेमाइसेस से और तस्वीरें आप देख सकते हैं। बताया जाता है कि डेरा के ही काफिले में ये गाड़ी चला करती थी। साध्वियों से रेप केस में 20 साल की जेल की सजा काट रहे राम रहीम की दुनिया किसी तिलिस्म से कम नहीं। लिहाजा इससे पर्दा उठाने के लिए जहां जमीन से लेकर आसमान तक निगरानी की जा रही है, वहीं डेरे में चल रहे सर्च ऑपरेशन की वीडियोग्राफी भी करवाई जा रही है। सिरसा से सूरज अरोड़ा के साथ टीम न्यूज नेशन। तो राम रहीम के जेल जाने के बाद से ही उसकी सबसे बड़ी राजदार हनीप्रीत फरार है, लेकिन डेरे की तलाशी के दौरान हनीप्रीत का कमरा मिला है जिसमें ऐशो आराम का हर सामान मौजूद था। सोने, चांदी और रत्नों से बने कीमती आभूषण, हीरे जवाहरात से जड़ी अंगूठियां, एक से एक महंगी घड़ियां, लाखों रुपए की कीमत के कपड़े, सजने संवरने के लिए मेकअप का महंगा सामान, कई लग्जरी आइटम। ऐशो आराम का हर वो सामान हनीप्रीत के पास था। महंगे से महंगा सामान हनीप्रीत ने अपने पास जमा कर रखा था, जिसका इस्तेमाल कभी हनीप्रीत किया करती थी। गुरमीत राम रहीम की मुंहबोली बेटी और उसकी सबसे बड़ी राजदार हनीप्रीत की जिंदगी में कितनी चमक दमक थी, इसका अंदाजा इन सामान को देखकर ही लगाया जा सकता है। सिरसा के डेरा में जब तलाशी अभियान शुरू किया गया तो सामने आया हनीप्रीत का वो कमरा जो किसी महल के कमरे से भी आलीशान था। इस कमरे में चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई, हर सामान को खंगाला गया, कमरे में मौजूद सामान की बारीकी से जांच की गई। सर्च अभियान में हनीप्रीत के कमरे में बड़ी तादाद में लग्जरी आइटम मिला है। इसके अलावा महंगे से महंगे ब्रांड के कई जोड़ी कपड़े भी मिले हैं। तो एक तरफ जहां डेरे के भीतर जांच टीम को गुरमीत के गुनाहों के निशानों की तलाश है, तो वहीं बाहर कुछ लोग ऐसे भी मौजूद हैं जो अपने बिछड़े हुए बच्चों या रिश्तेदारों को ढूंढ रहे हैं। ऐसे ही एक शख्स से बात की न्यूज नेशन संवाददाता घनश्याम उपाध्याय ने। सर्च ऑपरेशन का दूसरा दिन है, बहुत सारी चीज़ें ढूंढी जा रही हैं, लेकिन इसी बीच कुछ लोगों को अपने खोए हुए लोगों का भी इंतजार है। और उस बाप के लिए उससे बड़ा दर्द नहीं हो सकता जिसको अपने बेटे का इंतजार है, क्योंकि ये वही डेरा है जहां पे उनका बेटा उनकी वाइफ के साथ, उनकी पत्नी के साथ सत्संग में आया था, लेकिन आज तक वो मिला नहीं। आपका नाम क्या है? आजाद सिंह। आजाद जी, कितना बड़ा बच्चा था, कैसे गायब हो गया, कब से ढूंढ रहे हैं? 25-26 साल का था। अच्छा, हाँ। क्या हुआ था? वो अपनी मम्मी के साथ डेरे में आया था। हाँ। थोड़ी मानसिक परेशानी जरूर थी, वैसे हर एक चीज बता देता था वो, मतलब एड्रेस पैड्रेस सारी चीज, रिश्तेदार आता ही का भी एड्रेस बता देता था। अनपढ़ था वो। अच्छा। हाँ। तो आपकी बीवी के कैसे आ गई थी? यहाँ क्या होता था? मैंने सुना कोई प्याला व्याला पिलाता आई थी जी। आपको लग रहा है कि अंदर ही होगा? हाँ, हो सकता है, हो सकता है। जब औरों के निकट रहे तो मैं आ रहा भी निकल सकता है। कितने दिन से ढूंढ रहे हैं? मैं था जी 1 साल 1 महीना कुछ दिन हो गए जी ढूंढ रहा हूँ इसको। अच्छा। हाँ। नहीं मिला तो फिर क्या करेंगे? वो मालिक के हवाले है जी। आमदनों का मालिक, उसने जहाँ भी रखा खुशियों से रखा जी, जहाँ भी रखा उसने खुशियों से रखा। बस इससे बढ़ मेरे तो कुछ नहीं है जी। तो उम्मीद करते हैं, न्यूज़ नेशन ये उम्मीद करता है कि इस बाप को कम से कम इनका बेटा मिल जाए, क्योंकि एक बाप के आंखों से आंसू ये बताने के लिए काफ़ी हैं ये असीम पीड़ा है, और जब ये पीड़ा आंसू में छलकती है तो फिर इसी तरह की तस्वीर उभर कर मिलती है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्या राउतरे के साथ घनश्याम उपाध्याय, सिरसा, न्यूज़ नेशन। इस बीच जब से राम रहीम को सजा सुनाई गई है, डेरे से सटे गांव के लोगों का जीना मुहाल हो रखा है। इलाके में कर्फ्यू लगा है और हर आने जाने वाले की सख्त तलाशी ली जा रही है। डेरा सच्चा सौदा से सटे डेवी गांव से देखिए न्यूज नेशन संवाददाता सूरज अरोड़ा की रिपोर्ट।
सिरसा का डेरा सच्चा सौदा सुर्खियों में है पिछले कई दिनों से, और डेरे के करीब का जितना इलाका है वहां कर्फ्यू लगा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं डेरे से बिल्कुल सटा हुआ बेगू गांव। बेगू गांव की ये तस्वीरें हैं। कर्फ्यू यहां भी लगा हुआ है। किस तरह की परिस्थिति है? कर्फ्यू लगा है तो कैसी परेशानी है? बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा है। हमें सिरसा आने जाने के लिए आइडेंटिटी प्रूफ अपने पास रखना पड़ता है, आईडी कार्ड पास रखना पड़ता है। जब भी कोई सामान लेना है तो उसकी चेकिंग करवानी पड़ती है। और हमारी प्रशासन से भी ये अपील है, जो कर्फ्यू आप आगे ले जाओ, जैसे तनाव चौक से जो आगे बिजली तक जो भी है, लोगों की दुकानें वो बंद पड़ी हैं। उनको 1.5-2 महीने से राशन के लिए बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। राशन के लिए जो जरूरत है, पेट्रोल मिल रहा है? नहीं मिल रहा। पेट्रोल नहीं मिल रहा, वो भी नहीं मिल रहा। वो भी रंगड़ी गाँव से लेके आना पड़ता है, वो भी बोतलों में नहीं देते, अपने साधन से लेने पड़ता है। अच्छा। आज 2 दिन से हमें यहाँ से बाइक भी जाने नहीं दे रहे, और सिर्फ आदमी यदि पैदल जाता है तो उनको जाने देते हैं, लेकिन बाइक वालों को भी यहाँ पर आगे रुकना पड़ता है। बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा है। अच्छा, कर्फ्यू लगा है, पिछले 15 दिनों से ऊपर का वक्त हो चुका है। डेरे के बिल्कुल करीब का आपका गाँव है। जिस तरह की टेंशन का माहौल है, क्या सोचते हैं? टेंशन तो ये अभी आई, अब कहाँ हम दिहाड़ी करने वाले मजदूर हैं जी, हम जाना पड़ता है जी, जाने नहीं देते आगे। घर बहुत दिक्कत है जी, कोई बीमार पड़ा है, कोई कैसी है जी, हम अगर राशन पानी में दिक्कत होती है, कोई नहीं जाने देता है। जो जाए तो आइडेंटिटी कार्ड साथ में लेना पड़ता है जी, तो खड़े रहते हैं वहाँ पर, जाने नहीं देते। अंदर रोड रखा है जी हमें। तो कितना मानते थे आप? जाते थे डेरे क्या? नहीं, हम नहीं जाते थे, कोई लेना देना नहीं था, लेकिन फिर परेशान है। हाँ जी, बहुत परेशान है जी। परेशानी जो है कर्फ्यू की वजह से वो बहुत ज्यादा है। कुछ और लोग हैं। आपका नाम क्या है? सुखविंदर जी। सुखविंदर, कर्फ्यू आपके गांव में लगा है, बिल्कुल डेरे से सटा हुआ आपका गांव है। किस तरह की परिस्थिति है? सर आने जाने नहीं दे रहे हैं, 15 दिनों से काम बंद पड़ा है। सभी घर वाले परेशान हैं, फसलें आ गई हैं, आने जाने नहीं दे रहे। तुम्हें भी नहीं काम करने दे? नहीं जी, किसी को नहीं दे रहे, कल रोक रहे थे हमको। अच्छा, और सामान नहीं ला पा रहे। डेरे की अगर बात करें, डेरे की कितनी मान्यता है? क्या सोचते थे आप? जाते थे डेरे? नामदान ले रखा था सर? हाँ, हम जाते थे डेरे, नामदान भी लिया हुआ था, लेकिन सोच हमारी तो पॉजिटिव थी, ऐसा नहीं था जो अब हुआ है। मतलब आज आपको लगता है कि आपने गलत किया, ऐसा लगता है? नहीं, हमने तो कुछ गलत नहीं किया, जो था वो बाबे ने किया, हमने तो नामदान ही लिया था। हमारे तो आज दुख होता है आपको? हाँ, दुख तो होता ही है, बहुत दुख हुआ है जी। टाइम खराब कर दिया, ऐसा लगता है? हाँ जी, टाइम तो खराब किया ही है। तो कहीं ना कहीं व्यवसाय, रोजगार, इन सब चीजों को लेकर लोग परेशान जरूर हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आरिफ खान के साथ सूरज अरोड़ा, न्यूज नेशन, बेगू गांव, सिरसा। तो अब इस सर्च ऑपरेशन में सिरसा के डेरे के एक राज से पर्दा उठ रहा है। इस बीच मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर है कि डेरा ने लखनऊ के निजी मेडिकल कॉलेज को 14 शव दिए थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह कि इसके लिए डेथ सर्टिफिकेट भी नहीं बनवाया था। वहीं खबरें ऐसी भी हैं कि डेरा ने खुद माना है कि डेरा परिसर में पेड़ों के नीचे कुछ नरकंकाल हो सकते हैं। हालांकि डेरा अब सफाई दे रहा है कि ये कंकाल भक्तों के हैं। राम रहीम की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर है कि जनवरी से लेकर अगस्त तक सिरसा के डेरा से 14 शव लखनऊ के निजी मेडिकल कॉलेज भेजे गए थे। सबसे बड़ी बात है कि इसके लिए ना तो डेथ सर्टिफिकेट बना था और ना ही सरकारी इजाजत ली गई थी। दरअसल मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने 7 जनवरी 2017 को कॉलेज का दौरा किया था। तब कॉलेज के पास सिर्फ एक डेड बॉडी थी, लेकिन बाद में पता चला कि सिरसा के डेरा ने कॉलेज को 14 शव दिए थे। राम रहीम के जेल जाने के बाद सिरसा के डेरा पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। डेरा की तलाशी ली जा रही है। इस बीच 14 शवों की मिस्ट्री पर कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। सवाल है कि मेडिकल कॉलेज को दिए गए 14 शव किसके हैं? डेड बॉडी देने के लिए डेथ सर्टिफिकेट क्यों नहीं बनवाया? और क्यों बिना डेथ सर्टिफिकेट के कॉलेज ने शव लिए? डेरा में शवों को दफनाने और मेडिकल कॉलेज को डेड बॉडी देने का राज क्या है? इसका सच जांच के बाद ही सामने आएगा। सिरसा से सूरज अरोड़ा और घनश्याम उपाध्याय के साथ टीम न्यूज नेशन। यकीनन डेरे से जुड़े ढेरों सवाल हैं जिनके जवाब का इंतजार है। इस खास पेशकश में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। आगे बढ़ने से पहले नजर खास खबरों पर।